हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा है बच्चों। और आपके कक्षा तीसरी का आज पर्यावरण का पेपर है 11 दिसंबर को। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे आज पेपर में, उनके उत्तर कैसे हैं, कैसे आपको लिखने थे, तो आप घर जाकर इसे मिलाए होंगे। तो ये आपका मैं उत्तर के सहित आंसर की पूरा लेकर के आया हूँ इस पेपर का। तो इसमें आप अपने अपने सारे उत्तर मिला लीजिए कि किस प्रकार से आपने लिखा है और किन प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने थे आपको और कैसे नंबर आपके इसमें आ रहे हैं। मैंने आईएमपी प्रश्न की वीडियो भी चैनल पे डाला था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वार्षिक परीक्षा में भी आपको ऐसे सारे प्रश्न मिलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है जो 1 से 5 तक हैं बच्चों, जिसमें आपको विकल्प चुनकर एक उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, परिवार के साथ रहने में हमें कैसा लगता है, तो इसका उत्तर होगा मज़ा आता है। बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, नीता और राधा की दादी शुरुआत में मेले जाने के लिए क्यों तैयार नहीं हुई थी, तो इसका उत्तर बी नंबर होगा, क्योंकि उनके पैरों में दर्द था। तीसरा है, पेड़ों की शाखाओं से लिपटी होती हैं, तो पेड़ों की शाखाओं से लता लिपटी होती हैं। लता मतलब होता है बेल, बेला, है ना। तो इस प्रकार 3 तक आप कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। इसमें आपसे पूछा है, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे ऊपर किस प्रकार निर्भर होते हैं, तो वो हमें भोजन और सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वीडियो में अपने पेपर में ऐसे लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न 5 है, पशुओं से हमें प्राप्त होता है, तो पशुओं से हमें दूध, अंडे, मांस ये सब मिलता है, तो डी नंबर इसमें आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, जो प्रश्न नंबर 6 से 10 तक है और ये भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं बच्चों। तो इनमें हम देखते हैं प्रश्न 6 में इसमें लिखा है कि मेला एक, तो यहाँ आएगा मनोरंजन का स्थान है। सातवां है, कुछ लताएं अपना भोजन दूसरे पेड़ों से लेती हैं। अगला है, टमाटर के फल का रंग लाल होता है, तो धनिया का रंग हरा होता है। पेड़ पौधे और पशुओं का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हरी सब्जियां और फल हमें प्रोटीन और खनिज देते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 से 10 तक लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक इसमें पेपर में। आगे देखते हैं अब प्रश्न नंबर 11 से आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है बच्चों, जिसका उत्तर आपको एक शब्द में देना है 11 से 16 तक। तो आइए देखते हैं, छोटे उत्तर लिखना है इसमें। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। वार्षिक परीक्षा में भी आपको सारे आईएमपी प्रश्न के वीडियो मिलेंगे। पेपर के बाद आंसर की वीडियो भी आपको उसमें मिलेगी। सारी चीज़ें आपको मिलते रहेगी। तो 11 प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, आप अपने मित्र के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और छुपन छुपाई। तो ऐसे आप लिखना है बच्चों आपको। 12 प्रश्न है, अपने मित्रों के नाम लिखिए जो घर या पड़ोस में आपके साथ खेलते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिखना है जिनके साथ आप खेल खेलते हैं, जैसे राहुल, सोनू, नेहा, प्रिया, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। 13 प्रश्न पूछा है आपसे कि मेले में नक्शा कहाँ पर लगा हुआ था, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, मेले के प्रवेश द्वार के पास एक बड़े बोर्ड पर लगा हुआ था। 14 प्रश्न है, दो बड़ी बड़ी घास के बीज का नाम लिखिए, तो इसमें आएगा बच्चों गेहूं और मक्का, है ना। तो ये क्या है, बड़ी घास के बीज हैं, है ना। तो इनका नाम आपको लिखना है गेहूं और मक्का। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा था कि घर के अंदर एवं बाहर खेले जाने वाले दो दो खेलों के नाम लिखिए। तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल के नाम आप लिखेंगे जैसे कैरम और लूडो, है ना। और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल। तो इस प्रकार से दो दो खेलों के नाम लिखना है जो घर के अंदर खेले जाते हैं और घर के बाहर खेले जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। इसमें लिखा है, भोजन बनाने में उपयोग की जाने वाली ऐसी दो सामग्रियों के नाम लिखना है जो ना तो पौधों से प्राप्त होती है और ना ही पशुओं से। तो दोस्तों ये है नमक और पानी, है ना। ये खाना बनाने में ये दो चीज़ें हमें लगती है, लेकिन ये पौधों और पशु दोनों से प्राप्त हमें नहीं होती है ना। जैसे सब्जियां, तो सब्जियां पौधों से प्राप्त होती है, तो वो हम नहीं लिख सकते। चावल, दाल, तो ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें भी हम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर नमक और पानी लिखेंगे। तो प्रश्न 16 आपको ऐसे लिखना है। 17 देखते हैं। प्रश्न 17 में आपसे पूछा है कि यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो आप क्या करेंगे।
तो उत्तर में हम लिखेंगे कि सबसे पहले उन्हें प्राथमिक उपचार देंगे, मतलब डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करवाएंगे, और यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे, मतलब घर पे ही हम उपचार करेंगे, और अगर ज़्यादा तबीयत खराब है ना, तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 तक आपको कंप्लीट करना है और अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब देखते हैं 18 से आपके 22 तक इधर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपके 3-3 नंबर के होंगे दोस्तों। तो इसे कैसे लिखना है वो भी हम देखते हैं, इनके उत्तर कैसे लिखना है। दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक सभी परीक्षा में पेपर की वीडियोस डलते रहती है, नवोदय विद्यालय की वीडियो, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपकी वर्कबुक, अंकुर अभ्यास पुस्तिका, सारी चीज़ें इसमें मिलेगी, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है यदि आप मेले में जाएं तो आपको मेले में क्या क्या अच्छा लगता है। तो जैसे मेले में झूलों पर झूलना, खिलौने खरीदना, चाट पकौड़ी खाना, है ना, तो ये सब अच्छा लगता है। तो ऐसे हमको प्रश्न 18 में लिख देना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 19। अब 19 में आपसे पूछा था विशुकनी कैसे मनाते हैं, तो हमने पढ़े थे विशुकनी का त्यौहार कैसे मनाते हैं, केरल में मनाते हैं ना। तो इसमें आप लिखेंगे विशुकनी केरल का एक त्यौहार है, जिसमें लोग सुबह जल्दी उठकर सजाए हुए विशुकन्नी यानी एक शुभ व्यवस्था, जिसमें फल, सब्जियां, फूल, सिक्के, कपड़े होते हैं ना, एक टोकनी सजाते हैं जिसमें सारी चीज़ें ये रखते हैं, है ना, उनके दर्शन करते हैं, और यह माना जाता है कि ऐसा करने से पूरे साल समृद्धि आती है। तो प्रश्न नंबर 19 में आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 20 है, जिसमें पूछा है कि हमें पशु पक्षियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दयालु और संवेदनशील होना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, उन्हें भोजन और पानी देना चाहिए, और उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न 20 में लिखना है। 21 प्रश्न है, जीवन के लिए पानी महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसमें लिखना, पानी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने, भोजन पचाने, शरीर का तापमान नियंत्रित करने और जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 21 में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखेंगे प्रश्न 22 प्रश्न में आपके लिए यहाँ पर पूछा है कि दाल और दूध किस प्रकार के भोजन हैं। तो इसमें लिखेंगे दाल प्रोटीन युक्त भोजन है, और दूध एक संपूर्ण आहार है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और वसा जैसे सभी आवश्यक तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 22 में लिखेंगे। अब यहाँ आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, बड़े उत्तर लिखना है बच्चों आपको। तो प्रश्न 23 में आप पूछा है कि अपनी पसंद के त्यौहार के बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मेरा पसंदीदा त्यौहार दिवाली है। जैसे आप किसी का दिवाली है तो दिवाली लिखेंगे, है ना। अब ये कब मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है ना। और विशेष पकवान, तो विशेष पकवान इसमें गुजिया और मिठाइयाँ होती है ना। और पोशाक क्या पहनते हैं, तो इसमें जैसे कुर्ते, साड़ियाँ, है ना, और फ्रॉक, शर्ट, पैंट, तो ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको प्रश्न 23 में लिखना है और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24 प्रश्न में आपसे पूछा है कि यदि पेड़ पौधे और पशु पक्षी ना हों तो मनुष्य का जीवन कैसा होगा। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि यदि पेड़ पौधे और पशु पक्षी ना हों तो मनुष्य का जीवन असंभव हो जाएगा, मतलब जीवन नहीं रहेगा। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन और भोजन देते हैं, और पशु पक्षी पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। और 25 प्रश्न है कि पेड़ पौधे आपके मित्र कैसे हो सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, क्योंकि वे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन या जीवन देते हैं, है ना, और भोजन, दवाइयाँ, लकड़ी, छाया देते हैं। वे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं और बारिश लाने में मदद करते हैं। उनकी देखभाल करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न 25 में लिखेंगे। अब ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, और आपके 23, 24, 25, 26 ये 4 प्रश्न 5-5 नंबर के हैं। बड़े उत्तर लिखना है बच्चों। तो इन प्रश्नों को अच्छे से कीजिएगा, है ना, मतलब आपने किए होंगे तो मिला लीजिएगा, और नहीं किए तो इन्हें आप याद कर लेना। वार्षिक परीक्षा में भी आपका पेपर इसी प्रकार से आएगा। 26 प्रश्न है कि पृथ्वी पर पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें लिखना, यदि पृथ्वी पर पानी समाप्त हो जाए तो जीवन का कोई भी रूप जीवित नहीं रह पाएगा। मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी पानी के बिना मर जाएंगे। पृथ्वी एक बंजर और निर्जन ग्रह बन जाएगी, क्योंकि पानी ही जीवन का आधार है। तो इस प्रकार से प्रश्न 26 तक ये आपका आज का पेपर था बच्चों पर्यावरण का। तो ऐसे आपने इसमें किए होंगे।
तो आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, और वार्षिक परीक्षा के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उस समय आपको पेपर के पहले आपको IMP प्रश्न की वीडियो मिले और आप उसे अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद बच्चों।